हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? किसी भी नंबर का डिस्टेंस होता है फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो से उस वैल्यू तक का डिस्टेंस क्या है? ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है और राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट हम करते हैं दो बार से। ठीक है, और वो कहलाता है, वो जो दो बार होते हैं, जो सिंबल होता है वो कहलाता है मॉड। ठीक है, और मॉड हम निकला है मॉड्यूलस से। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन है मॉड ऑफ 2x प्लस 1 या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1 है 6। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की हमेशा पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ये बार में है, इसका मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये है। ठीक है, अब हमें पता चलता है हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे कि हमें ये पता चलता है बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। अब हम इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो ये है ये नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करके एब्सोल्यूट वैल्यू के थ्रू x की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमें पता है कि इस मॉड 2x प्लस 1 की या 2x प्लस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 है। ठीक है, अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मॉड्यूलस की या मॉड की डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और इसको एक दफ़ा माइनस में लिख के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -6। एक दफ़ा हमने 6 को प्लस में ले लिया, एक दफ़ा हमने इसको माइनस में ले लिया। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। वही रूल, x की हमें वैल्यू निकालनी है तो x को हम इज इक्वल टू के एक तरफ छोड़ेंगे, बाकी जो कुछ भी है उसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन वन बाय वन स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले हमारा ये 1 है, हम इसको इधर ले जाएंगे। यहाँ पे ये +1 है तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? -1। 2x एज इट इज इक्वल टू 6 एज इट इज और +1 हो गया -1। अब यहाँ पे +6 और -1 क्या हो जाएगा? +5। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया? +5। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, खाली x को अकेला छोड़ेंगे तो ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब ये मजीद कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो ये हमारा x का आंसर आ गया। राइट, x की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम इसको भी मजीद सॉल्व कर लेंगे अगेन, या x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला छोड़ेंगे। सबसे पहले +1 को उधर लेके जाएंगे, वहां जाके क्या हो जाएगा? -1। 2x एज इट इज इक्वल टू -6 एज इट इज और +1 बन गया इज इक्वल टू के दूसरी तरफ -1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। ठीक है, जिसका जवाब आएगा 7 और साइन हम बिगर वैल्यू की लेंगे जो कि माइनस की होगी। तो ये हमारा बन गया -7। 2x एज इट इज इक्वल टू -7। अगेन ये 2x से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू -7/2। हमारे पास ये दो x की वैल्यू आ गई। हमें सोल्यूशन सेट पता चल गया कि हमारा सोल्यूशन सेट है 5/2 एंड -7/2। ठीक है, पास लोग क्योंकि माइनस की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से छोटी समझी जाती है तो पहले स्मॉलर वैल्यू लिखते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं और -7/2 पहले और 5/2 बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x - 12 इज इक्वल टू 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी हुई है, वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल W। ठीक है, कैपिटल W क्या है? होल नंबर्स। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स कोई भी नंबर्स होते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन कोई भी नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता
कोई भी फ्रैक्शनल नंबर्स होल नंबर नहीं होते, कोई भी डेसिमल नंबर होल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम अपनी x की वैल्यू निकालेंगे और हम देखेंगे कि वो होल नंबर आती है या नहीं। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस वी हैव, हम एक दफ़ा इस 7 को प्लस में लेंगे और एक दफ़ा माइनस में। ये हमारा बन जाएगा 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 7 और 5x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, हम जब ये मॉड का साइन एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटाते हैं तो मॉड्यूलस ने हमें कहा है कि एक दफ़ा उसकी वैल्यू पॉजिटिव ले लो और एक दफ़ा नेगेटिव ले लो। हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अगेन सब स्टेप वाइज हम x को अकेला छोड़ते जाएंगे। सबसे पहले -12 को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा +12। ठीक है, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 7 + 12। तो 5x किसके बराबर हो गया, 7 + 12 हमारा होता है 19। अब अगेन 5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू 19/5। ठीक है, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। उसी तरह -12 को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा +12, 5x एज इट इज, -7 एज इट इज, -12 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ +12। अब -7 और +12 हमारा क्या बन गया, माइनस प्लस माइनस, 12 - 7 इज 5, लेकिन 12 बिगर वैल्यू है तो हमने तो ये हमारा बन गया -7 + 12, हमारा -7 और +12 हमारा बन गया 5, माइनस प्लस माइनस, 12 - 7 इज 5। अब 12 हमारी बिगर वैल्यू है, 7 से उसके साथ प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन ले लिया। अब 5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/5। 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 1। अब उन्होंने कहा है x की वो वैल्यू निकालो जबकि x बिलोंग करता है किससे, होल नंबर से। और मैंने आपको बताया कि होल नंबर फ्रैक्शंस में नहीं होते, यानी कि ये x की वैल्यू काउंट नहीं होगी, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो हम लिखेंगे कि सोल्यूशन सेट हमारा हो गया खाली 1। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा कि 19/5 जो है वो होल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए हमारा सोल्यूशन सेट हो गया ओनली 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। जब कभी भी हमें ये कंडीशन दी जाएगी तो हमें उसके थ्रू आंसर निकालना है। अगर हमें यहाँ ये कंडीशन नहीं दी भी होती तो हमारे ये दोनों आंसर हो जाते। ठीक है, हमें कंडीशन का ख्याल रखना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x/7 इज इक्वल टू 12। ठीक है, सिंपल वही स्टेप हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस वी हैव। जब हम ये मॉड का साइन रिमूव करेंगे तो हम क्या लेते हैं, 2x/7 इज इक्वल टू +12 एक दफ़ा और 2x/7 इज इक्वल टू -12 एक दफ़ा। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 7 डिवाइड हो रहा है तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये हमारा बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 × 7। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x इज इक्वल टू 12 × 7 क्या होता है, 84। राइट, अब यहाँ पे ये 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 84/2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 2 2s are 4। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 42। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सेम स्टेप्स, 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमारा बन जाएगा 2x इज इक्वल टू -12 × 7। ठीक है, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -84, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 12 7s are 84। अब अगेन x को अकेला छोड़ना, x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आके डिवाइड। तो ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू -84/2। अगेन ये उसी तरह कैंसिल हो जाएंगे तो x की हमारी क्या वैल्यू आ गई,
-42। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया? 42 प्लस का एक और एक 42 माइनस का। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x + 1/3 इज 8। ठीक है, सेम स्टेप होगा। हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस वी हैव। हम जब ये मॉड साइन रिमूव करेंगे तो हम इस 8 को एक दफ़ा प्लस ले लेंगे और एक दफ़ा माइनस। ये हमारा हो जाएगा 2x + 1/3 इज इक्वल टू +8 और 2x + 1/3 इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये हमारा बन जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3। जब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1 एज इट इज इक्वल टू 8 3s are 24। राइट, अब ये यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये क्या बन जाएगा? 2x एज इट इज इक्वल टू 24 - 1। ठीक है, 24 - 1 क्या हो जाएगा? 23। और ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारा ये क्या x क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 23/2। ठीक है, हम इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे इसी तरह। यहाँ पे 3 क्या हो रहा है? डिवाइड। इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये हमारा बन जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई बाय 3। जब ये -8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा बन जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 8 3s are 24। राइट, अब ये +1 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? -1। ये हमारा बन जाएगा 2x इज इक्वल टू -24 - 1। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 2x इज इक्वल टू -25। माइनस माइनस प्लस 24 + 1 इज 25। लेकिन साइन हम बिगर वैल्यू की लेते हैं तो हमारे पास माइनस की साइन आ गई। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू -25/2। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया? सोल्यूशन सेट हमारा हो गया। हम एक दफ़ा 23/2 पहले लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे -25/2। अगेन हम कोई भी पहले कोई भी बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है मॉड ऑफ 5x - 3 - 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं, कंडीशन उन्होंने दी हुई है वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल N। और कैपिटल N मैथ्स में किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर्स को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आंसर राइट निकालने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जो 1 से शुरू होते हैं एंड आगे इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या फ़र्क है? होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। बट सिमिलर क्या है? नेचुरल नंबर्स भी उसमें कोई फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि अपॉन के फॉर्म में नहीं हो सकता, उसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, यानी माइनस में कोई नंबर नहीं हो सकता, एंड कोई भी डेसिमल में नंबर नहीं होता, यानी कि पॉइंट्स में कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया नेचुरल नंबर्स क्या है। हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉड के अलावा भी एक यहाँ पे वैल्यू गिवन है। हमें एब्सोल्यूट वैल्यू सही से नहीं पता, तो हम इसको भी उधर ले जाके पहले सॉल्व करेंगे, फिर आगे अपना मॉड को सॉल्व करने का रूल लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 5x - 3। ये 8 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? प्लस। मैथ्स का कुछ भी आप कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बेसिक रूल्स सेम ही रहते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसका ऑपरेशन आप, उसका साइन आप चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया 5x - 3 मॉड्यूलस इज इक्वल टू 4 + 8 इज 12। अभी हमारा पुराने क्वेश्चंस की फॉर्म में आ गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, उसी तरह हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस वी हैव, एक दफ़ा इस 12 को प्लस में ले लेंगे, एक दफ़ा इसको
माइनस में ले लेंगे, ये हमारा बन जाएगा 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एक दफ़ा +12 और 5x माइनस 3 इज इक्वल टू -12। अब हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। उसी तरह सबसे पहले -3 को हम उधर ले जाएंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा +3। ये हमारा बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 12 + 3। अब 12 + 3 हमारा क्या बन जाएगा 15। तो ये हमारा हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 15, राइट। अब अगेन सेम, ये 5 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू 15/5। ये 15 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3s are 15, तो हम ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगेन ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3। ये हमारा क्या बन जाएगा 5x इज इक्वल टू -12 + 3। ठीक है, अब ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 12 - 3 इज 9 और 12 क्योंकि बिगर वैल्यू है 3 से, 12 के साथ माइनस के साइन है, तो हमारा क्या बन जाएगा 5x इज इक्वल टू -9। ठीक है, अब अगेन 5x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू -9/5। अब हम चेक करेंगे कि हमारी ये x की वैल्यू क्या आई है जो हमें कंडीशन गिवन थी उसमें फॉल कर रही है। तो हमें पता चला कि ये वाली जो है ये नेगेटिव है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो ये नेचुरल नंबर में फॉल नहीं करती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि -9/5 जो है x की वैल्यू वो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारा खाली 3 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको छोड़ देंगे। ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको पता है, राइट। ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 5x + 1/7 - 3 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे भी अगेन मॉड के अलावा भी हमें एक गिवन है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। -3 को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा +3। 5x + 1/7 एज इट इज इक्वल टू 8 एज इट इज। ये -3 यहाँ पे आके क्या हो गया +3। ये हमारा बन गया 5x + 1/7 एज इट इज इक्वल टू 8 + 3 इज 11। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वही हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस वी हैव। एक दफ़ा इस 11 को प्लस में लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। ये बन जाएगा 5x + 1/7 इज इक्वल टू +11 और 5x + 1/7 इज इक्वल टू -11। अब हम मजीद सॉल्व कर लेंगे। ये 7 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, तो इट्स इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 5x + 1 एज इट इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट। 11 7s are 77। ये हमारा बन जाएगा 5x + 1 इज इक्वल टू 77। अब ये 1 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये बन जाएगा 5x एज इट इज इक्वल टू 77 - 1, तो 5x इज इक्वल टू 76, राइट। अब ये 5 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 76/5, राइट। यहाँ पे हम इसको इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। ये 7 डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। ये हमारा बन जाएगा 5x + 1 एज इट इज इक्वल टू -11 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये 5x + 1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस 11 7s are 77। ठीक है, फिर अब हम इस +1 को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 5x इज इक्वल टू -77 - 1। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन 77 बिगर वैल्यू है तो माइनस की साइन आएगी, तो 77 + 1 इज 78 और साइन माइनस की आ जाएगी। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू -78। ठीक है, अब ये x क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू -78/5,
ठीक है, हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया, हम 76/5p ले लेंगे और -78/5p, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं थी। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि हम कोई भी वैल्यू पहले ले सकते हैं, माइनस की छोटी समझी जाती है, यहाँ पे मैंने पहले माइनस की ले ली है, प्लस की बाद में लिया है, ये हम कोई भी पहले और कोई भी बाद में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x + 3/4 + 2 = 7। ठीक है, सबसे पहले हम इसको अकेला छोड़ेंगे, जो भी इसके साथ है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हमारा बन जाएगा 2x + 3/4 = 7 - 2। ये हमारा क्या बन गया, 2x + 3/4, ठीक है, = 7 - 2 क्या हो गया, +5। अब हम उसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, ये पुराने क्वेश्चन की तरह बन गया है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस वी हैव, एक दफ़ा हम 5 को प्लस लेंगे, एक दफ़ा माइनस, ये हो जाएगा 2x + 3/4 = 5 प्लस में, और 2x + 3/4 = -5। हम मजीद सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, = के दूसरी तरफ आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2x + 3 = 5 × 4, 5 4s are 20, ये हमारा हो जाएगा 2x + 3 = 20, राइट। अब ये 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, = के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2x = 20 - 3, राइट। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2x = 20 - 3 क्या होता है, 17, और 20 क्योंकि बिगर वैल्यू है उसके साथ साइन है प्लस का, तो हमने +17 ही लिया। अब ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, = के दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो ये हमारा x की क्या वैल्यू आ गई, 17/2। हम इसको भी मजीद सॉल्व कर लेंगे, उसी तरह 4 डिवाइड हो रहा है, = के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2x + 3 = -5 × 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3 = -20, राइट। अब ये 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, = के दूसरी तरफ जाके -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 20 + 3 होगा, तो ये 23 बन जाएगा, और साइन हम किसकी लेंगे, माइनस की, राइट। ये हो गया 2x = -23। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नीचे जाके क्या बन जाएगा, -23/2, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, एक -23/2 और एक 17/2। हमने दोनों लिए, कोई कंडीशन गिवन नहीं थी, तो ये हमारा सिंपल एज इट इज आंसर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 3x + 6/12 + 1 = 3 where x belongs to कैपिटल Z। अब कैपिटल Z क्या होता है, कैपिटल Z आर इंटीजर्स, ठीक है, वो कह रहे हैं x जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करता है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकते हैं, इंटीजर्स डेसिमल में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले तो हम इस +1 को उधर लेके जाएंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, 3x + 6/12 = 3 - 1, ठीक है, ये हमारा बन गया 3x + 6/12 = 2, राइट। हमें पता चल गया एब्सोल्यूट वैल्यू 3x + 6/12 की 2 है। अब हम उसी तरह सॉल्व कर लेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस वी हैव, एक दफ़ा इस 2 को पॉजिटिव लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव, ये बन जाएगा 3x + 6/12 = +2, और 3x + 6/12 = -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे ये 12 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये हमारा बन जाएगा 3x + 6 = 2 × 12, 2 12s are 24, हमारा बन जाएगा 3x + 6 = 24, राइट। अब ये 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, = के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 3x = 24 - 6, राइट।
तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 24 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 18, राइट। अब ये 3 इस x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आके डिवाइड, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 18 अपॉन 3। 18 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 9s are 18, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 9, राइट। हम इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये 12 डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया 3x प्लस 6 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 12, -2 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा -24, ये बन गया 3x प्लस 6 इज इक्वल टू -24। अब ये 6 यहाँ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बन गया 3x इज इक्वल टू -24 -6, ठीक है। अब हम इसको माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 24 प्लस 6 इज 30 और साइन माइनस की आ जाएगी, तो ये 3x इज इक्वल टू -30 हो गया, राइट। अब ये 3 इस x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके डिवाइड, ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू -30 अपॉन 3, 3 10s are 30, तो x इज इक्वल टू -10। अब हमें पता है कि हमें इंटीजर्स में आंसर निकालना है और इंटीजर माइनस भी होते हैं प्लस भी होते हैं, तो ये दोनों हमारे सॉल्यूशन सेट हो जाएंगे, ठीक है। हमारा आंसर आ गया -10 एंड 9, राइट। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 3/2 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू है ये किसकी, 7x प्लस 8 की, इन्होंने इज इक्वल टू के इधर उधर कर दिया है, ठीक है। नॉर्मली ये पहले होता है, ये बाद में होता है, इन्होंने अब यूं कर दिया है, बात एक ही है, लेकिन फिर भी मैंने इसको सबसे पहले इस तरह लिखा है ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए, ठीक है, कि 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 3/2। बोथ ये सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई फर्क नहीं है, हम कुछ भी पहले कुछ भी बाद में लिख दें, राइट। अब हमें क्या पता चल गया, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस हम उसी तरह इसको मजीद सॉल्व करना शुरू कर देंगे कि हम एक 3/2 को एक दफ़ा प्लस में ले लेंगे, 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 3/2, एक दफ़ा माइनस में ले लेंगे, 7x प्लस 8 इज इक्वल टू -3/2। इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे +8 हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके -8 हो जाएगा, ये बन जाएगा 7x इज इक्वल टू 3/2 -8, ठीक है। अब आपको पता है कि जब एक में डिनोमिनेटर हो दूसरे में ना हो, हम एलसीएम ले लेते हैं। हम इसका पता है 2 है, यहाँ पे 1 एलसीएम 2 ही आएगा, तो हम न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, 7x इज इक्वल टू 3 माइनस 8 2s are 16, और ये 2 ऐसे नीचे आ गया, ठीक है। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, हमने 2 और 1 का एलसीएम लिया, 2 आया, तो यहाँ पे 2 पहले ही था तो 3 एज इट इज आ गया, यहाँ पे 1 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया 8 को तो 16 आ गया, ठीक है। अब 3 माइनस 16 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस की साइन आएगी, हम 16 में से 3 को माइनस करेंगे और माइनस की साइन ले लेंगे क्योंकि 16 बड़ा है, ठीक है। ये हमारा हो गया 7x इज इक्वल टू -13/2, 16 माइनस 3 इज 13, 3 और 16 में से 16 बड़ा है, उसके माइनस के साइन हमने लिए एंड 2 एज इट इज। अब ये 7x यहाँ पे 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जब इधर जाके डिवाइड होगा तो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया और इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज, 13 एज इट इज, और 7 2 7s are 14, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे इसी तरह, यहाँ पे 8 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 7x इज इक्वल टू -3/2 -8। उसी तरह हम एलसीएम ले लेंगे तो 7x इज इक्वल टू 2 एलसीएम का आ जाएगा, 3 एज इट इज, और यहाँ पे -16 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 16 को हम 3 से प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 19/2 और माइनस की साइन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया -19/2। अगेन x और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 19 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई, ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू -19/2
2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो x की क्या वैल्यू आ गई, -19 अपॉन 2, 7 2s आर या 2 7s आर 14। हमारे पास ये दोनों माइनस में वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया, -13 अपॉन 4 एंड -19 अपॉन 4। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। सॉरी, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई, हमारे ये दोनों वैल्यूज आंसर हो जाएंगी। हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया, -13 अपॉन 4, ये अब हमारे पास ये दोनों आंसर आ गए, तो ये दोनों हमारे पास ये दोनों x की वैल्यूज आ गई, तो ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया, ये वाला -13 अपॉन 14 एंड -19 अपॉन 14 भी। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x - 3 अपॉन 5 -12 इज 5। ठीक है, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू के अलावा भी हमें नंबर गिवन है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -12 को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा, +12। तो ये हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x - 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 + 12। ठीक है, हम 5 और 12 को प्लस कर लेंगे, 2x - 3 अपॉन 5 एज इट इज। ठीक है, इज इक्वल टू 5 + 12 क्या हो जाता है, +17। राइट, फिर हम उसी तरह लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, इस 17 को एक दफ़ा प्लस में लेंगे, एक दफ़ा माइनस में, ये बन जाएगा 2x - 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू +17 हियर, और 2x - 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू -17 हियर। ठीक है, अब यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये 2x - 3 हम एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे, इज इक्वल टू 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आ गया। राइट, अब इस -3 को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये +3 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x एज इट इज इक्वल टू 85 एज इट इज -3 + 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 85 + 3 करेंगे तो हमारे पास 88 आ गया। राइट, अब ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के इस तरफ डिवाइड, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 88 अपॉन 2, ये 88 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की हमारी क्या वैल्यू आ गई, 44। राइट, हम इसी तरह इसको कर लेंगे, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू -17 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब 17 5s आर 85 होता है, माइनस की साइन है तो -85 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया 2x - 3 इज इक्वल टू -85। अब यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, 3 यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x एज इट इज इक्वल टू -85 एज इट इज, -3 यहाँ पे आके आ जाएगा +3। ठीक है, 2x एज इट इज आ गया, माइनस प्लस माइनस, 85 - 3 इज 82। 85 बिगर वैल्यू है, हमने उसकी साइन ले ली माइनस। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -82 अपॉन 2, ये 82 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x आ गया -41। ठीक है, हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, +44 एंड -41, या -41 + 44। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 3x + 4 + 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम इस +1 को उधर ले जाएंगे, ये हमारा बन जाएगा 3x + 1 मॉड इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 -1। अब यहाँ पे अपॉन की फॉर्म में है तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 का और किसका, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1। जब कोई डिनोमिनेटर मेंशन नहीं होता तो क्या होता है, 1। ये हमारा 3x + 1 मॉड्यूलस ऑफ 3x + 1 एज इट इज आ गया, 3 अपॉन 4, ये 3 एज इट इज, -1 4s आर 4। ठीक है, क्योंकि 4 एलसीएम आया था, राइट,
तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 आ गया यहाँ पे, माइनस 1 4 जार 4 होता है, तो 4 1 जार 4 आ गया। 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -1/4। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x + 1 इज इक्वल टू -1/4। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी की माइनस में नहीं होती। ठीक है, जो हमने पहले माइनस में आंसर निकाले वो x की वैल्यू निकाली है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो उन्होंने खुद दी हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन में जब ये ब्रैकेट्स मेंशन है, ये स्ट्रेट लाइंस मेंशन है, तो ये मॉड की ये एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है, राइट। तो ये नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे अपना क्या आंसर लिखेंगे कि द मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको हम कह देंगे नल सेट, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, खाली हो जाएगा, राइट। ये एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों ने देख लिया तो आपको समझ आ गया होगा। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 2x + 1/7 इज इक्वल टू 1, राइट। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x + 1/7 की 1 है, तो हम उसी तरह सॉल्व करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। हम एक दफ़ा इस 1 को पॉजिटिव लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव, ये हो जाएगा 2x + 1/7 इज इक्वल टू +1, और 2x + 1/7 इज इक्वल टू -1। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 1 × 7, ये हो जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 1 7 जार 7 या 7 1 जार 7। यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ माइनस, 2x एज इट इज, 7 एज इट इज, -1, 7 - 1 इज 6, 2x इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये 2 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जार 6, राइट। ये कैंसिल हो जाएंगे तो 3 आंसर आ गया। इसी तरह हम ये सॉल्व कर लेंगे, सेम स्टेप, 7 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, 2x + 1 इज इक्वल टू -1 × 7। जब 7 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2x + 1 इज इक्वल टू -7। यहाँ पे ये 1 प्लस हो रहा है, उधर जाके -1, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू -7 -1, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, 7 + 1 इज 8, और साइन किसकी आएगी, माइनस की, ये बन गया 2x इज इक्वल टू -8। यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -8/2, 8 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जार 8, तो x हमारे पास क्या आ गया, -4। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -4 और 3, या 3 और -4। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और दूसरे टॉपिक के लिए मेरी दूसरी वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू।